नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर। और ये वे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे जो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे फिर पीजीटी का हो या नेट का हो, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन बराबर आते रहते हैं। तो समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पे। पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमारा है, निम्नलिखित कृष्ण भक्त कवियों को उनके समय काल के अनुसार सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो है सूरदास। इनका जो कालखंड है वो है 1478 से लेकर 1583 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है मीरा, कालखंड इनका 1498 से लेकर 1563 ईस्वी। तीसरा है नंददास, 1533 से लेकर 1583 ईस्वी। और चौथा है रसखान, 1533 से लेकर 1618 ईस्वी। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा, आप देख सकते हैं वो आपका हो जाएगा, आप थोड़ा सा कमेंट भी कर सकते हैं, वो हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, तो जो पहला हो जाएगा 1 2 3 4, तो मतलब कि जो जिसके सामने है वही उसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, 1 2 3 4, वही उसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा जाता है। हिंदी का गीत गोविंद किसे कहा जाता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं वो है हमारा साहित्य लहरी, कृष्णरास, रास पंचाध्यायी, राधा सुधा निधि। और चौथा क्या है, पहला है साहित्य लहरी, दूसरा है कृष्णरास, दूसरा है रास पंचाध्यायी और चौथा है राधा सुधा निधि। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, दूसरा नहीं, दूसरा तो कृष्णरास हो जाएगा, वो हो जाएगा रास पंचाध्यायी। ठीक है, जो रास पंचाध्यायी है ये इसका राइट जो है ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और वो क्या है, वो है, संत मलूक दास रचित ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। ठीक है, संत मलूक दास रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए वो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन है वो है रत्न खान, दूसरा है ज्ञान परोक्षी, तीसरा है स अर्थात ज्ञान समुद्र, और चौथा है ज्ञान बोध। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा ज्ञान समुद्र अर्थात ऑप्शन नंबर स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर को उसका क्वेश्चन आता है वो है, किस प्रेमाख्यानक काव्य के आरंभ में कामदेव स्तुति की गई है। ठीक है, तो अ है हंसावली, ब है माधवानल कामकंदला, स है मधुमालती और द है रूप मंजरी। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका देखिए दोस्तों ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ब अर्थात माधवानल कामकंदला, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है, गुलशन इश्क के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है कवि नुसरती, दूसरा है बेसुधराज, स है तहसीनुद्दीन और द है मुल्ला दाऊद। तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन जो सही है आप लोग कमेंट में लिखिए क्या है होगा, तो वो हो जाएगा आपका देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन कवर करना है और वीडियो में उतना ही बोलना चाहिए जितना कि काम का चीज़ हो, इधर उधर की बातें बोलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, पांचवा का अर्थात कवि नुसरती। ठीक दोस्तों, और अगला हमारा देखिए जो क्वेश्चन जो प्रश्न है वो है, वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री किस सिद्धांत को कहते हैं। तो ऑप्शन अ है खालसा सिद्धांत, ऑप्शन ब है पांच रात्र सिद्धांत, ऑप्शन स है सत्यपीर सिद्धांत और ऑप्शन द है महानुभाव सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पांच रात्र सिद्धांत अर्थात ब। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वो है, सातवां क्वेश्चन हमारा है, भक्ति को विद्या माया मानने वाले आचार्य हैं। अ शंकराचार्य, ब
चक्रधर स्वामी, स रामानंद और द मध्वाचार्य। तो इसका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा अ अर्थात शंकराचार्य। शंकराचार्य को आप लोग गोले में घेर दीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक है, शंकराचार्य अभी देखिए जब से राम मंदिर का मुद्दा आया है, जब आपको पता होगा कि भाई प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है 22 जनवरी को, तो शंकराचार्य को उसमें तमाम टिप्पणी आया था। तो शंकराचार्य दोस्तों बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे देश में। ठीक है, तो भक्ति को विद्या माया मानने वाले आचार्य कौन से हैं? शंकराचार्य हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो दोस्तों है दशमेश पिता के रचयिता हैं। अ है गुरु नानक, ब है गुरु अर्जुन देव, स ऑप्शन है गुरु राम राय और द ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह अर्थात द, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित कृष्ण भक्ति पूर्ण कृतियों को उनके रचयिताओं से मिलाइए। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारा दिया हुआ है और सीधा इसके ऑप्शन पे हम लोग आते हैं क्योंकि थोड़ा सा बढ़ने में टाइम लगेगा। इसका देखिए जो ऑप्शन होगा वो होगा 9वां का ब। ठीक है, इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो ब ऑप्शन है 9वां का वो सही होगा। ठीक है, ये सही होगा। आगे है हम लोगों का, ये सही होगा, इसको हटा दीजिए यहाँ से। 10वां नंबर का क्वेश्चन जो है वो है मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता हैं संत एकनाथ, तुकाराम, नामदेव और ज्ञानेश्वर। ठीक है, भावार्थ रामायण ये किस भाषा में था? मराठी भाषा में। देखिए इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मराठी रामायण कौन सा है, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में रहेगा भावार्थ रामायण तो आपका ये जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ ये है कि भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है, तो इसकी है जो है 10वां का अ अर्थात संत एकनाथ। जो संत एकनाथ जी हैं वो भावार्थ रामायण के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है रहीम दास का ज्योतिष ग्रंथ है बरबय रामायण, सस्सई, कलिस्तव, खेट कौतुक जातकम। ठीक है, तो 11वां का जो द ऑप्शन है दोस्तों ये सही है, खेट कौतुक जातकम। तो ये बहुत ही कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है नेट के एग्जाम में, तो इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। वैसे तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी में से एक क्वेश्चन है ये कि रहीम दास जी का ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, वो है खेट कौतुक जातकम। ठीक है दोस्तों, तो अगला हमारा क्वेश्चन बनता है 12वां नंबर और वो है तुलसी गंग दोऊ भय सुकविन के सरदार उक्त समीक्षात्मक सूक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, ऑप्शन ए है देव, बी है भिखारी दास, सी स है चिंतामणि और द है नाभा दास। तो 12वां का जो ब ऑप्शन है दोस्तों भिखारी दास वो राइट ऑप्शन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा कट गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां कलि कुटिल विस्तान हित वाल्मीकि तुलसी भय तुलसीदास समर्थक इस समीक्षा के लेखक हैं कौन से हैं? नाभादास हैं कि गोकुलदास है कि भिखारी दास हैं या फिर धर्मदास हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसके जो लेखक हैं वो हैं नाभादास। ठीक है, कुली कटिल विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय इसके जो लेखक हैं वो है नाभादास। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन है वो है, इसको कट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 वो है अवलो नसानी अबन नसैहों यह तुलसीकृत कौन सी रचना के से उद्धृत है? रामचरितमानस से है या फिर कवितावली से है या फिर दोहावली से है या फिर विनय पत्रिका से है? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। देखो आपने जो पढ़ा भी होगा, यह यमय में हम लोग के था विनय पत्रिका से दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है और वो है इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वारिये भारतेंदुकृत इस कथन में किस मुसलमान की ओर संकेत किया गया है? तो जायसी में इसके बारे में संकेत किया गया है या फिर रहीमदास, रस खान या फिर कबीर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रस खान, क्योंकि रस खान के बारे में यहाँ पे संकेत किया गया है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है हरिदासी संप्रदाय का सिद्धांत है। तो हरिदासी संप्रदाय का सिद्धांत दोस्तों क्या है? तो वो है आत्मगत सिद्धांत,
दंपत सिद्धांत, सखी सिद्धांत या फिर निजमत सिद्धांत। तो 16वां का जो द है दोस्तों, निजमत सिद्धांत, वही हरदासी समुदाय का प्रमुख सिद्धांत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे दोस्तों है, और वो है मलिक मोहम्मद जायसी कृत रचित पद्मावत एवं आखिरी कलाम किसके शासनकाल में पूर्ण हुए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों 17वां का, वो हो जाएगा हमारा शेर शाह सूरी। ठीक है, तो चाहे पद्मावत हो या फिर आखिरी कलाम हो, ये दोनों जो है रचनाएं शेर शाह सूरी एवं बाबर के शासनकाल में पूर्ण हुए थे। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या कहता है कि राजस्थानी भाषा में रचित सूफी ग्रंथ माधवानल कामकंदला के रचयिता कौन है। आपको पता है, ये कई बार पूछा जा चुका है, और इसका राइट ऑप्शन है वो है द अर्थात गणपति। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखिए गणपति है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है वो क्या है 19वां, त्वमुखी एवं तत्मुखी शाखा के प्रवर्तक क्रमशः हैं, वह हैं जीवाराम एवं रामचरण दास, दयाबाई एवं सहजोबाई, तुलसीदास एवं कबीरदास, अथवा रामचरण दास एवं जीवा राम। तो 19वां का जो राइट ऑप्शन है वो है द अर्थात रामचरण दास एवं जीवा राम, ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 20वां, भक्ति काल के समय प्रशासक थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे या फिर मराठा थे। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका सही हो जाएगा दोस्तों 20वां का अ, मुगल थे उस समय। ठीक है, भक्ति काल के समय प्रशासक कौन थे, तो मुगल थे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा दोस्तों, और वो हो जाएगा, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 20वां, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है। तो 21वां क्या है भाई, बिन देखे तुम उपमा को देत हो, सो तुम कैसे देत हो। सूरदास को कहा गया उक्त कथन किनका है। सूरदास के बारे में यह कथन कहा गया है, और यह कथन किनका है। तो ये दोस्तों कथन है हमारे अकबर जी का। ठीक है, अकबर जी नहीं, केवल अकबर, ऐसे लोगों को जी लगाकर संबोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही आतताई थे, तमाम इन्होंने दुष्कर्म किया था। वो अलग बात है कि गलत तरीके से इनको आज भी अकबर महान कहते हैं, सब बेवकूफ़ी वाली बात है, कोई महान सब नहीं थे सब। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो वो है 22वां, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना। गिरहस्य ने माना था, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने माना था, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था, या फिर नामवर सिंह ने माना था दोस्तों। तो ये है 22वां का हमारा, और ग्रियर्सन ने माना था। ठीक है, ग्रियर्सन ने माना था, जो भक्ति काल है ये ईसाईयत की देन है दोस्तों। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 अर्थात 23, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है। बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अर्थात, और या जो है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो 23वां का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा बी, बाबू गुलाब राय, जिसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करें दोस्तों, तो वो हमारा हो जाएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है। तो वो क्या है दोस्तों, आदिकाल है, या फिर रीतकाल है, या फिर आधुनिक काल अथवा भक्ति काल है। तो इसका हो जाएगा भक्ति काल दोस्तों। भक्ति काल के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो यह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारा कौन सा बनता है, तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग बनता है दोस्तों, वो बहुत बनता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य सृजन हुआ। वह है, इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। स है, इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया। और द है, इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ब है, इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट है, ये इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों हमारा क्लासेस चल रहा है टीजीटी पीजीटी का और नेट का भी। अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो 70213638
62 पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसे संबंधित व्यक्ति को भेजें ताकि सबका लाभ हो सके। धन्यवाद।